अस्सलाम वालेकुम। ये ओमरॉन की हमारे पास पीएलसी है। इसके अंदर क्या है हमारे पास CP1 NE NA 20 DT डी क्या है हमारे पास। ये सबसे पहले नेम प्लेट है ओमरॉन की, वो हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। CP1E का मतलब होता है CPU टाइप। NA का मतलब होता है हमारे पास बेसिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, और एनालॉग इनपुट आउटपुट है। 20 का मतलब है 20, इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट है। 12 इसके अंदर इनपुट्स होंगी और 8 इसके अंदर आउटपुट्स होंगी। DT का मतलब होता है ट्रांजिस्टर टाइप है ये PLC हमारे पास, यानी आउटपुट के अंदर 24 वोल्ट ही निकालेगी और कॉमन पे इसके 24 वोल्ट आएगा। ठीक है। D का मतलब होता है हमारे पास DC पावर, यानी इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेशनल वोल्टेज हमारे पास दिए गए, वो हमारे पास पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया ऑपरेशनल वोल्टेज क्या होते हैं। वो ऑपरेशनल वोल्टेज ये PLC को चलाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास ये कुछ चीज़ें अहम मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो भी लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं PLC के ऊपर या काम करना चाहते हैं, वो चंद बातें वो भी ये देख लें। नंबर 1, रिले टाइप PLC होगी तो इसके अंदर AC DC आउटपुट आप ले सकते हैं। कॉमन में जो भी सप्लाई आप देंगे वही जो है ना आउटपुट पर आपको सप्लाई मिलेगी। ठीक है ना। और ट्रांजिस्टर के अंदर हमेशा कॉमन पर 24 वोल्ट दिया जाएगा और 24 वोल्ट ले लिया जाएगा। ठीक है ना। यानी वो 24 वोल्ट ही आउटपुट निकालता है अगर ट्रांजिस्टर टाइप PLC होगी, जैसे ये है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर बात कर लेते हैं हम। ये आ गई हमारे पास ओमरॉन की PLC की डायग्राम। याद रखिएगा, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी PLC हो, वो तकरीबन इसी तरह से काम कर रही होती है। वो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अभी मैं आपको बताया था। नंबर एक हमें लगानी पड़ेगी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से आपने 24 वोल्ट दिए। ठीक है ना। 24 वोल्ट दिए आपने, 0 वोल्ट आपने क्या करा, 0 वोल्ट आपने दे दिए यहाँ पर। कॉमन पर आपने 0 वोल्ट दे दिए। कॉमन पे आपने 0 वोल्ट दिए तो हमारे पास क्या है, ये देखें, क्योंकि रिले टाइप ये ट्रांजिस्टर टाइप PLC इसमें प्लस माइनस देना होता है। ठीक है ना। इसमें आपने क्या किया, इसमें कॉमन में आपने दे दिए माइनस को, इन दोनों को लूप कर दिया और ये दे दी सप्लाई पावर सप्लाई से। ठीक है ना। और पॉजिटिव इनपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपकी इनपुट पॉजिटिव आ गई। ठीक है। इस सबको आपने कॉमन पे नेगेटिव दे दिया और पॉजिटिव आपने यहाँ पर दे दिया। कहाँ पर, ये इनपुट्स पर। ठीक है ना। पॉजिटिव आपने इनपुट्स पर दिया और कॉमन पे आपने नेगेटिव दिया। ऑक्टो कपलर लगा होता है इसके अंदर, ऑक्टो कपलर को प्लस माइनस मिलेगा, ऑक्टो कपलर आगे फंक्शन करना शुरू कर देगा, वो आगे आउटपुट पर सप्लाई इस PLC के अंदर भेज देगा। ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ से पावर सप्लाई से माइनस तो हमने दे दिया इसको और इसको। ठीक है ना। मगर इस पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव था वो हमने कहाँ दिया, वो हमने इस लाइन पर दिया और इस लाइन पर दिया। ये वायरें कहाँ पर जा रही हैं, ये सबसे पहली वायर जो जा रही है इनपुट के अंदर जा रही है। इनपुट के अंदर हमने स्विच बटन लगा दिया, स्विच बटन में सप्लाई दे दी, लिमिट स्विच में दे दी, सेंसर में दे दी, टॉगल स्विच में दे दी, पुश बटन में दे दी। ठीक है ना। ये हमने सप्लाई इनकी इनपुट पर यहाँ पर दे दी। कोई प्रेशर स्विच लगा हुआ है, कोई ट्रांसमीटर वगैरह कुछ लगा हुआ है, जो भी वो बैरल एनालॉग के अंदर आते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये हमारे पास इनपुट यहाँ पर आ गई। ठीक है। ये इनपुट आ गई, प्लस माइनस PLC को दोनों मिल गए। अब ये क्या है, ये हमारे पास NC लिखा है, नॉट कनेक्टेड, ये खाली है टर्मिनल। ये यहाँ से आप ग्राउंड कर सकते हो आप इस PLC को। ठीक है ना। ग्राउंड कर सकते हो। और हमारे पास ये बाकी सारी इनपुट्स हैं। ये हमारे पास होती हैं आउटपुट्स। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास होती हैं आउटपुट्स। ये देखिए, ये आउटपुट इस तरह से, ओमरॉन की अगर PLC होगी आउटपुट इस तरह से लिखी होगी, I1 N0 AG IN V कॉमन V वोल्ट हमारे पास लिखा हुआ है, VN लिखा हुआ है हमारे पास, और ये लिखा हुआ है कॉमन। ठीक है ना। यानी दो हमारे पास इसके अंदर कॉमन हो गए, हमारे पास दो कॉमन है हमारे पास, और दो हमारे पास आउटपुट हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे पास एनालॉग इनपुट्स हैं। ठीक है ना। एनालॉग इनपुट के अंदर 0 to 10 वोल्ट्स आप ले सकते हो या 4 to 20 मिली एम्प्स ले सकते हो। ठीक है ना। पहले क्या होता था, हमेशा पहले आप 0 to 20 मिली एम्प्स से होता था, लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया 0 to 20 मिली एम्प्स का। उसकी ख़ास वजह ये है कि अगर थर्मोकपल ख़राब हो या तो आप पता नहीं चलता था कि जो है ना ये ख़राब है, ये इसकी वैल्यू आ नहीं रही है।
क्योंकि अगर सिस्टम ठंडा पड़ा है तो वो वैल्यू नहीं निकाल कर देगा। मिसाल के तौर पे ये टेम्परेचर सेंसर है, ये कोई सप्लाई निकाल ही नहीं रहा, कैसे पता चलेगा ये ख़राब है या ये कोई फॉल्ट आया हुआ है। तो इसीलिए आप 4 to 20 मिली एम्स की आप देखते हैं रेफरेंस। इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, इसको रेफरेंस वोल्टेज भी बोलते हैं, और इसको हमारे पास मिली वोल्ट्स भी बोलते हैं या मिली एम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग नामों से लड़के लड़कियां इसको पुकारते हैं, ठीक है ना। जो लड़के लड़कियां प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं या ट्रबल शूटिंग करते हैं पीएलसी पर, चाहे वो ओमरॉन की हो, सिमेंस की हो, फेटेक की हो, कोई सी भी पीएलसी हो, आपको यही चीज़ें एनालॉग इनपुट पर आपको यही दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्या हुआ, आपके पास मिसाल के तौर पे एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना। ये प्रेशर स्विच है, सेम इस तरह से प्रेशर स्विच का एक हम वो निशान बनाएंगे, इसको हम डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम के अंदर बने होते हैं इस तरह से। ये प्रेशर स्विच से सप्लाई आएगी इसके अंदर, प्रेशर स्विच से सप्लाई आई एनालॉग सप्लाई इसके अंदर, इनपुट के अंदर। ये IN0 हमारे पास इनपुट है, ठीक है ना। ये इनपुट है हमारे पास, और ये हमारे पास दूसरी एक इनपुट आ गई, ठीक है ना। यानी दो आ गई हमारे पास, दो तारें आती हैं इनपुट के ऊपर, ठीक है ना। एक आ गई हमारे पास 5 to, एक हमारे पास होगा IN0 और एक ये हमारे पास IN1। ये हमारे पास दो इनपुट्स आ गए हमारे पास। और ये I1N1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि इसके अंदर आप जो है एनालॉग डालोगे, एनालॉग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 to 20 मिली एम्प्स, और I1N0 के अंदर जो सप्लाई आएगी वो आएगी हमारे पास 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट भी आ सकते हैं, 0 to 6 वोल्ट भी आ सकते हैं, मतलब 0 to 10 के दरमियानी आएगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये निशानी अब देखिए, आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए आउटपुट। प्रोग्राम आपने बना लिया, प्रोग्राम मैंने आपको काफ़ी सारे बनाना सिखा दिए अपनी वीडियोज़ के अंदर, वो आप देखें, प्रोग्राम को देखें, ये देखिए आप सोच समझ जाएंगे, ठीक है ना। और हमने क्या करा, अब इसके अंदर अब हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट के अंदर हमने वायरिंग किस तरह से की है, ये माइनस की हमारे पास पावर सप्लाई थी, ये जो पावर सप्लाई दी इसको हमने AC सप्लाई दी, इसने आउटपुट में हमें 24 वोल्ट DC निकाल कर दिया, जिसकी 0 वोल्ट ये है, 0 वोल्ट ये आ रही है हमारे पास, ठीक है ना। 0 वोल्ट यहाँ गई, 0 वोल्ट यहाँ गई, 0 वोल्ट यहाँ गई, कॉमन में दी। इस कॉमन में हमने क्या किया, 0 वोल्ट सप्लाई दे दी। इस कॉमन में इससे ये अलग कॉमन भी लूप है, इससे अलग कॉमन, यानी हमने कॉमन पे 0 वोल्ट दिए। अगर हमने 0 वोल्ट कॉमन पर दिए तो कौन सी वैल्यू निकलेगी, 0 वोल्ट ही बाहर निकलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। इसके अंदर हमारे पास कॉमन में आपने ये सप्लाई दिए, तो अब आपके पास आउटपुट है ये, यानी इसको हम बोलेंगे चैनल 1, ठीक है ना। चैनल 1 के अंदर चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, ये ओमरॉन की पीएलसी के अंदर चैनल के नाम से लिखा जाता है, ठीक है ना। फेटेक होती तो हम उसको अलग अलग एक मॉड्यूल बनाते थे, उसके अंदर X होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी आउटपुट है हमारे पास 0, एक है आउटपुट 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, ये अपने अपने कॉमन के साथ मिली हुई है। एक सबको, सारे कॉमनों को मैंने माइनस का दिया है, माइनस का 0 वोल्ट दिया है, तो ये आउटपुट पे सारी की सारी माइनस निकाल रहे हैं। एक 0 0 ने आउटपुट ने, क्योंकि मैंने इस कॉमन पे दी, इस कॉमन के साथ ये मिली हुई है, इंटरकनेक्ट है, इसको मैंने माइनस दिया, तो ये यहाँ से जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगी, ऊपर की ऑक्टो कपलर ऑपरेट होगा, ये ट्रांजिस्टर टाइप है, ये फौरी तौर पर यहाँ से निकालेगी माइनस का 1 बाहर निकाल देगी, चाहे आप कॉन्टेक्टर पे लगा लें या रिले पर लगा लें। ये तो अब मैंने क्या किया, इंडस्ट्री के अंदर एक काम की चीज़ होती है, वो ये कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, अच्छा, वो हमारे पास रिले कार्ड लगा होता है। वो रिले कार्ड भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि रिले कार्ड किस तरीके से काम करता है, इस पीएलसी के बाद जो लगा होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर बात ये है कि हमारे पास एनालॉग आउटपुट भी हमें चाहिए। इनपुट तो हमें मिल गया, या तो हमने ले लिया मिली वोल्ट में या ले लिया मिली एम्प्स में। अब हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट यहाँ से आपको कॉमन पर आप देंगे आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट आप कॉमन पे कुछ देंगे, तो आपको जो आउटपुट आप देंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ की आउटपुट आपने यहाँ दी, कॉमन पे आपने 24 वोल्ट लेने हैं, मिसाल के तौर पे आपने लेने हैं कॉमन पे कोई भी वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है ना। उसकी आप वैल्यू प्रोग्राम के अंदर वर्ड पर सेट करते हो एनालॉग की, यहाँ से वोल्टेज निकालेगी, यहाँ से करंट निकाल कर बता देगी आउटपुट में, ठीक है ना। ये इसकी हो जाएगी। अब एनालॉग जो है वायरिंग आउटपुट की, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि एनालॉग की आउटपुट वायरिंग किस तरह से होती है। ये देखें, ये कंपनी के अंदर जो है पैनल, एक बड़ा पैनल होता है। पैनल के अंदर ये जो हमारे पास रिले कार्ड लगा होता है, वो एक्चुअली इस तरह से बना होता है, एक रिले बोर्ड होता है, जिसमें हम अलग अलग कनेक्शन करते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। ये रिले कार्ड है तो मतलब इसके अंदर रिले है,
माइनस हमें क्या मिला, अब देखिए आप रिले काम किस तरह से करती है। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी रिले के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है और रिले का एक कॉमन होता है। कॉमन से हम क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, या तो NC से या NO से, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखिए आपके पास प्लस है, ठीक है ना। अब आपको चाहिए, अब आपके पास माइनस तो आ रहा है, माइनस कहाँ से आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन पे आपने 0 वोल्ट दिए, तो इस कॉमन से जो आउटपुट कनेक्ट है उस आउटपुट से 0 वोल्ट निकले, ये है इस रिले के माइनस में। आपके पास आपने देखी होगी, अगर आप कंपनी में काम करते हैं या आपने समझा होगा, देखा होगा, तो रिले जो है, रिले की कनेक्शन हम बेस के ऊपर करते हैं, ये वही रिले है, ठीक है ना। ये वही रिले है, मगर इसको एक कंपनी, ख़ास कंपनी रिले कार्ड की तरह से बनाकर पैनल के अंदर फिक्स कर देती है, जिसके अंदर यही कनेक्शन एक तरीक़ेकार तरीके से होते हैं, ताकि एक ही रिले से, एक ही छोटे से रिले के पैनल से बहुत सारे काम ले जा सकें। अब ये देखिए, ये माइनस का हमें यहाँ से मिल गया, प्लस का हमने क्या करा, माइनस का हमें यहाँ से मिला। अब हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। प्लस के आपने मिसाल के तौर पर प्लस आपने इसका कॉमन दिया हुआ है, आपने इसका प्लस जो है ना कॉमन दे दिया आपने, ठीक है ना। कहीं से भी आपने लेकर इसको प्लस का कॉमन दे दिया, जैसे ही आपने इस आउटपुट निकली, आउटपुट यहाँ पर आई, ये रिले एनर्जाइज हो गई। ये रिले जैसे ही एनर्जाइज हुई हमारे पास, तो क्या हुआ हमारे पास, ये इस कॉमन में मैंने सप्लाई दी थी 220 वोल्ट, ये रिले क्या निकालेगी, आउटपुट से 220 वोल्ट निकाल देगी। ये NO है, ये NC है। पहले NC से निकाल रही थी P से, उसके बाद निकाल देगी ये NO से, ठीक है ना। NO से निकालेगी, आपने मिसाल के तौर पे दिखा दिया यहाँ पर लैंप है, ये लैंप है, इस लैंप को पॉजिटिव मिल गया, ये हमने न्यूट्रल दे दिया, यानी इस लैंप को हमारे पास 220 की हमने कॉमन डाली, यहाँ पर मिल गया हमें इसके आउटपुट से 220 वोल्टेज, ये आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट से 220 वोल्टेज मिले, इस लैंप को 220 वोल्टेज मिले, अलग से न्यूट्रल कहीं से आपने दे दिया। ये लैंप भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, खुद रिले भी हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें मैं आपको ख़ास बता देता हूँ। ये रिले गिलास कहलाता है, जो इस पर ये अंदर रिले बनी हुई होती है, रिले गिलास कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो NO NC होती है, ये कॉन्टैक्ट्स कहलाती हैं, ये आपको मालूम होगा, ठीक है ना। इंटरनली पॉजिटिव लूप इसने बता दिया है कि इंटरनली ये पूरी की पूरी जो है ना रिले पैनल पॉजिटिव लूप है, ठीक है ना। सारे के सारे इनपुट इसके लूप में पॉजिटिव, और पॉजिटिव इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही थी, ये देखिए आप, इसको पॉजिटिव मिल रही थी यहाँ से मिलती है, यहाँ से जाती है, ये जाकर इस पावर सप्लाई से आती है पॉजिटिव इस इनपुट को ही मिल रही थी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव ही यहीं से सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी इसी जगह से पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ठीक है। ये ओमरोन के बारे में था, ठीक है ना। और इसको इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आए तो उसके लिए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।